प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के चरण कमल में कोटि प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी बंधुओं को, जो भी भगवान के भगवत सेवक भगवत जिज्ञासु हैं, उन सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। और आज के इस वीडियो के माध्यम से और भगवान के असीम कृपा से लेकर के आए हैं आप सबों के बीच भगवान का यह खेल के विषय में। आप लोगों ने इससे पूर्व वीडियो में सुना ही था। और आज के इस सत्संग का शीर्षक विषय यह है कि मैं मेरा और तू तेरा में क्या अंतर है। मैं मेरा और तू तेरा में क्या अंतर है। तो आइए आज भगवान की कृपा से इसी के विषय में जानेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे, ताकि हम लोग यह जान सकें कि जिसमें लगे हैं मैं और मेरा कह करके यह कितना सच है और कितना झूठ। तो चलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। तो वास्तव में यदि देखेंगे तो मैं और मेरा यह शब्द जो है बड़ा ही अपने आप में यह एक मार्मिक विषय है। कैसे? जो भी इस संसार में प्राणी है, जीवात्माएं हैं, वह अपने आप को मैं कह करके ही संबोधित करता है। इसलिए मैं कहने का तात्पर्य है कि स्वयं को संबोधित करने के लिए ही मैं शब्द का प्रयोग करता है। और जो अपने उपयोग की वस्तु और अपने साथ में रहने वाले जो कुछ भी उनके सहयोगार्थ है, उसको मेरा कह करके चल रहे हैं। इसी के नियम से ये माया का बंधन बंधे हुए हैं। तो आपको इसको जानना होगा, वास्तव में मैं और मेरा और तू और तेरा में कितना अंतर है। हम एक भजन आरती गाते हैं भगवान जी की कि ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु जय जगदीश हरे। यह तो गाते हैं ना। उसमें जब गाते गाते चलते हैं तो अंत में गाते हैं तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। यानी यह तन भी और यह मन भी और यह धन भी सब तेरा ही है, मेरा नहीं। अब रही बात, ऐसे वो केवल गाने के लिए है, केवल गा दिए बस हो गया। जानने की विषय नहीं है कि तन मन धन सब तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह जानने की विषय नहीं रही कि वास्तव में वह जो जिसको हम तेरा कह रहे हैं वह जगदीश, जिसका ये सब है। और यहाँ अब आइए घर परिवार में, अब जो है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी माताजी, मेरे सगे संबंधी, सबको मैं और मेरा कह करके समेटने लगे। वास्तव में यह सब जो है सब के सब परमात्मा का ही है, भगवान का ही है, और जिसको हम आप मेरा मैं कह करके चल रहे हैं। हम आपको उपभोग के लिए, ये मानव जीवन की सफल सार्थकता में ले जाने के लिए, बनाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ही ये सब सहयोग के लिए है। हमारे आपके चलने के लिए यह सहयोगार्थ है, न कि मेरा है। आप यदि मेरा कहते हैं तो एक बात है, इसका दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा भगवान की कृपा से, उसमें यह किस प्रकार मिथ्या है उसको भी दर्शाने का प्रयास करूंगा। अभी तो ये समझिए कि अंतर क्या है। देखिए, मैं और मेरा यह तो है ही नहीं, जो कुछ है सब तेरा, सब कुछ तेरा। आपने किसी चीज़ को बनाया है, क्या चीज़, किस चीज़ को? जल को आपने बनाया, भूमि को आपने बनाया, जिस चीज़ से आप, अग्नि को आपने बनाया है, हवा को आपने बनाया, वायु को, और आकाश को आपने बनाया है। इसी पंच तत्व से सारा निर्मित है, जो कुछ भी देख रहे हैं ठोस पदार्थ। तो क्या इस चीज़ को आपने बनाया कि आपका हो गया? कैसा कैसा मैं और कैसा मेरा? आप खुद भगवान के मैं कहाँ? और जो कुछ भी मेरा है, मेरा कह रहे हैं, वह सब भगवान का है, वह सब प्रभु का है, उन्हीं का है। और हम आप क्या किए कि मेरा बना करके चलने लगे। एक बहुत भगवान जी कहा करते थे कि समझने के लिए एक किस्सा है, क्योंकि भगवान के सत्संग में कोई किस्सा कहानी की आवश्यकता नहीं होती, नहीं जरूरत है। फिर भी समझने के लिए भगवान जी कहा करते थे कि समझने के लिए ये सुनना पड़ता है, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वो किस्सा जान लेते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा में कितना अंतर है, व्यवहार में कितना अंतर होता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। तो वह किस्सा ये है, उसका दो पात्र हैं, एक बकरी और एक कुत्ता। यानी बकरी हमेशा ही मैं चिल्लाती है, कुछ भी करिए वह जब भी चिल्लाएगी मैं कह करके। तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? वो किसी को दुख नहीं देती, किसी को मारती नहीं, किसी को काटती नहीं, किसी को कुछ नहीं करती। इतना सीधा साधा भोला भाला जानवर बकरी, इतना सीधा साधा भोला भाला जानवर बकरी। और बकरी का गति क्या होता है पता है? बकरी को लोग काट कर खा जाते हैं, बकरी को लोग काट के खा जाते हैं। उसका मांस ही नहीं खाते, उसका पेट में जो फूटी होता है उसको भी दूर करके खा लेते हैं। उतना ही नहीं, उसका हड्डी तक चूस लेते हैं, हड्डी तक चूस लेते हैं। और फिर चमड़े का ढोल बना कर बजा कर तब तक पीटते हैं जब तक फूट नहीं जाता।
गति देखिए, किसी को नहीं काटते, किसी को नहीं मारते, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाती, वो भी खाती चरती है, घास फूस खाती है। छोड़ दीजिए खुले मैदान में, वो घास चरती रहेगी, खाती रहेगी, किसी को कुछ नहीं करती। फिर भी उसका देखिए गति क्या होता है, बिल्कुल सीधा साधा, और केवल मैं करने के कारण गति देखिए। और कुत्ता को देख लीजिए, कुत्ता को देख लीजिए। देखिए अब गांव घर में देखे होंगे, देहातों में, गांव में, कि जब कुत्ता जो है, अभी तो लोग पालने लगे हैं ना घर में, पहले के समय में गांव में कुत्ता रहता था, उसे रोटी बना रहा है, रखा है, उसको भूख लगा, और कहीं से घुस गया, एक रोटी लेके भागा और मार दिया किसी। भूख लगा था, रोटी लेके भागा और किसी ने मार दिया पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से, कुछ चीज से। आओ कुत्ता काहे 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 मार दिया, काहे मार दिया करके भाग रहा है। कोई दूसरा पड़ोसी है, वो देख करके कहता है, अरे कौन पापी है रे, मार दिया बेचारे कुत्ते को, कौन है रे। ये नहीं कहेगा कि कौन, किस लिए मारा, कौन पापी मार दिया, इस तरह के। यानी कुत्ता देखिए, कुत्ता हमेशा भौ भौ करता है, भौ भौ भौ। ये भौ का संस्कृत में शब्द होता है आप, भौ का मतलब होता है आप। तो कुत्ता मैं नहीं कह रहा, कुत्ता भौ यानी आप कह रहा है। हम लोगों ने क्या नाम रखा, तू। कुत्ता कह रहा है आप, हम लोगों ने रखा तू। तो देखिए कुत्ता का, कोई मार दिया, वो काट रहा है। कुत्ता इतना जानवर जब प्यार करेगा, चाटेगा तो भी खतरा है, और जब काटेगा तो भी, बहुत प्यार करेगा तो चाटेगा, और जब नाराज होगा तो काटेगा। इस तरह से कुत्ता आप कह करके, भो कह करके संबोधित करता है। उसका देख लीजिए, कोई मार दिया तो कह रहा है कौन पापी मार रहा है, कौन पापी मार दिया रे। और इधर बकरी कोई काट खा रहा है तो कोई नहीं कह रहा कौन पापी काट रहा है रे, कौन पापी खा रहा है रे। यह अंतर है, यह अंतर है मैं और तू। मैं और तू का अंतर यह है कि यदि तू वाला बनेंगे आप वाला जब बनेंगे आप, तो आपका गति कैसा होगा। और जब मैं वाला बनेंगे तो इसी प्रकार जो मैं में लटका है, उसको इसी प्रकार जमराज, जैसे यहाँ मनुष्य लोग जो है, आदमी जो है बकरी को काट खा जा रहे हैं, उसी प्रकार जमराज जो है, जब यह शरीर छूट कर जाएगी, तब जो इसी तरह काट करके, पीट करके तल भून कर आहार बनाएगी। इसी तरह, इसलिए मैं वाला नहीं, आप वाला बनिए। और फिर देखिए, कोई मारने वाला नहीं होगा, कोई सताने वाला नहीं होगा। आप बन जाएंगे एक सत्पुरुष, महापुरुष। इसलिए भगवत मार्ग में कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ जो कुछ है भगवान का है। और जब तक हैं उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। और जब यहाँ से जाना हो भगवत कार्य करते हुए, शरीर छूटेगी और भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मैं मेरा को समझ करके, जान करके, और यह सब मिथ्या है, झूठ है, इसको छोड़ करके फिर आगे हम लोग अपने आप को भगवत मार्ग में रख करके, चल करके, संयमी बन करके एक ऐसे जीवन को जी करके जिसमें कहीं कोई किसी चीज का, कहीं भी कुछ भी ऐसी न हो, ऐसा न हो जिससे कि हम लोगों को फिर से वह आवागमन के चक्र में आना पड़े, फिर से जन्म मरण की मृत्यु के चक्र में आना न पड़े, इस पारिवारिक जीवन माँ के गर्भ में आना न पड़े। क्यों? ऐसा कर्म, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि सदा सदा के लिए मृत्यु से छूट जाए। एक भगवान की कृपा से प्रसंग बस आ ही जाता है। एक आप लोगों के समक्ष एक शीर्षक रखेंगे
आने वाले समय में मृत्यु क्या है, इस पर भी एक शीर्षक रखेंगे भगवत कृपा से। आखिर मृत्यु क्या है, किसका होता है, इस पर भी। तो अभी जो प्रसंग था मैं और तू का, इसमें यही है कि जब आप तू वाला बनेंगे, जब आप वाला बनेंगे, जब आप वाला बनेंगे, यानी मेरा नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है। सिर्फ जब तक है उपभोग कर रहे हैं और सद्मार्ग में चल करके अपने जीवन को भगवत कार्य में रखते हुए धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ कार्य में अपने आप को समर्पित करके जब कार्य करेंगे चलेंगे, तब यह जीवन का जो लक्ष्य है, जो हम लोगों का जो जीवन का लक्ष्य मुक्ति अमरता मोक्ष भगवत प्राप्ति, जहाँ से फिर से जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता, तब जाके वह जब भगवान की असीम कृपा से जब प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा आपका जो है यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। देखिए, इसी तरह जब भी किसी भी विषय वस्तु के विषय में हम आपको जानकारी नहीं रहेगी, तब तक उसका सही समुचित लाभ हम आप नहीं ले सकते। हम आप उसका सही और समुचित लाभ जो है वह नहीं ले सकते। जब पता होगी तब हम आप जो है उसका सही समुचित लाभ ले सकते हैं। और जब सही समुचित लाभ लेंगे तभी इसका उस प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन के लिए हमको कौन सी चीज़ मिली है, तब हम उसका सही उपयोग करेंगे और फिर उसका जो वह होगा वो हमको मिलेगा। इसी तरह हमारे आपके जीवन जो है ना, भगवान बहुत कृपा करके, ये समझिए कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ना, दुर्लभ, वह मनुष्य शरीर भगवान अपना निजी शरीर हम लोगों को दिया है। किस लिए? भोग व्यसन माया परिवार इसमें फंसने के लिए, इसमें जकड़े रहने के लिए, इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत करने के लिए। ऐसा नहीं, यह हमारी केवल एक भूल भ्रम बस हम लोग क्या किए कि इसमें फंस गए, इसमें लटक गए ना जानकारी में। इसलिए अब जब जानने का समय है तो जान करके हम लोगों को वहाँ से निकलना है, उठना है और फिर भगवत कार्य में, भगवान की सेवा भक्ति में अपने को रख करके अपने जीवन को ले चलना है और ले चल करके अपने जीवन को उस लक्ष्य पर, उस मंजिल पर, उस लक्ष्य पर ले जाना है जिस पर इसका सफल और सार्थकता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।